हिंदू धर्म ग्रंथों में हनुमान श्लोक अपूर्व वीरता, साहस और भक्ति के प्रतीक के रूप में प्रमुख स्थान रखते हैं। हनुमान जी को हनुमंत, आंजनेय, बजरंगबली और मारुति नंदन भी कहा जाता है। वे पवन पुत्र हैं और भगवान श्री राम के अद्वितीय भक्त हैं। उनकी अद्भुत शक्ति, वीरता और दृढ़ आस्था का आदर्श मानने वाले उनके भक्त इन श्लोकों के माध्यम से उनकी पूजा और आराधना करते हैं। हनुमान श्लोक का पाठ करने से श्रद्धालुओं को सफलता, सुरक्षा और सकारात्मकता की प्राप्ति होती है। यदि आप व्यक्तिगत विकास, सफलता या आध्यात्मिक उन्नति की तलाश में हैं, तो ये 5 श्लोक आपको समृद्धि और दिव्य कृपा के पथ पर आगे बढ़ाने में सहायता करेंगे। पहला श्लोक है ओम मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानर युतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मैं श्री हनुमान में शरण लेता हूँ, श्री राम के संदेशवाहक, जिनकी गति मन के तेज के समान है, जो किसी से भी अधिक सक्षम है, जिनका इंद्रियों और बुद्धि पर नियंत्रण है, जो हवाई देवता के पुत्र है, जो वानर सेना के मुखिया है। दूसरा श्लोक यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारी परिपूर्णालोचनम मारुतिम नमन राक्षसांतकम। जहाँ जहाँ रघुनाथ का कीर्तन होता है, वहीं वहीं हम शिरस्त्राण के साथ प्रणाम करते हैं। जिसकी आंखें आंसू से भरी होती हैं, हम वहाँ हनुमान को नमस्कार करते हैं, जो राक्षसों का नाश करने वाले हैं। तीसरा श्लोक अतुलित बलधामम हेम शैलाबदेहम धनुवजन कृशानुम ज्ञानी नाम ग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। मैं प्रणाम करता हूँ भगवान हनुमान को, जो अतुलनीय बल और धाम वाले हैं। स्वर्णिम रंग के भगवान श्री राम के अतिरिक्त ज्ञानीय और गुणवान वानरों के सरदार और पवन पुत्र है। ये श्लोक में हनुमान के अद्वितीय गुणों और गुणवत्ता को प्रमुखता से प्रशंसा की गई है, जहाँ उनकी अद्भुत शक्ति और ज्ञान की महत्ता को बताया गया है। श्लोक में हनुमान जी के शारीरिक रूप का वर्णन किया गया है, जो सोने के पहाड़ की तरह है, जो उनकी प्रकाशमय और दिव्य स्वभाव को प्रतिष्ठित करता है। चौथा श्लोक बुद्धिर्बलम यशोधैर्यम निर्भयत्वमरोगिता अजाड्यम वाक्पटुत्वं च हनुमत स्मरणात् भवेत्। जब हनुमान का स्मरण किया जाता है, तो बुद्धि, बल, यश, धैर्य और निर्भयता प्राप्त होती है। असंभव बातों को जानने की क्षमता और वाक चातुर्य भी प्राप्त होती है। पांचवा श्लोक शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरि वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। वह शांत, शाश्वत, अप्रमेय, निष्पाप, मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है, जिसे ब्रह्मा, शंभु और विष्णु निरंतर सेवित करते हैं, जो वेदांत के द्वारा जानने योग्य है, जो सर्वव्यापी है, जो देवताओं में सबसे बड़ा है, जो माया से मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं, जो सभी पापों को नष्ट करते हैं, जो करुणा का स्रोत है, जो
रघुकुल में महत्वपूर्ण है और जिसे राजाओं का चंद्रमा कहते हैं, ऐसे जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ।